जिसने बयान दिया जी 2030 में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ में वो खुतबा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो चलाया जाएगा 2030 तक। अब हमें आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इसमें पूरी दुनिया जानती है। इस मोहब्बत को बाज़ लोग मुसलमानों के जरिए मिस यूज़ करते हैं। अब जिसने ये बयान दिया वो समझदार आदमी है। अब उसका बयान देने का मकसद क्या है? या तो अपने व्यूज़ बढ़ाने, या अपने चैनल की TRP है उसको बढ़ानी, या उसके लाइक्स बढ़ाने जिसकी वजह से इनकम में इजाफा होगा। उसने नहीं सोचा कि इसके पीछे मज़मून मकासद क्या होगा। उसने कह दिया, उसके अंदर थोड़ा सा भी शऊर नहीं कि जब भी कोई साइंसी तौर पे तहकीक और रिसर्च होती है ना, उसके प्रोसेस होते हैं। जितने साइंसी शोबे हैं उसके अंदर वो असाइनमेंट जमा करवाई जाती है। असाइनमेंट जमा होने के बाद जितने साइंटिस्ट हैं वो बैठते हैं, फिर उस असाइनमेंट को वो कैटेगरी देते हैं कि A कैटेगरी की है, B की है, C की है, D की है, Z कैटेगरी की है, किसकी है। फिर उसके ऊपर डिबेट्स होती है। डिबेट्स होने के बाद फिर किसी नतीजे पर वो पहुंचते हैं। फिर कैटेगरीज में आगे आना होता है, A तक सफर करना होता है, फिर कहीं जाके उसका फाइनल जो है वो रिजल्ट निकलता है कि ये वाकई ये चीज़ सही है, इसलिए नहीं है। किसी भी साइंसी शोबे में, किसी भी साइंसी रिसर्च सेंटर में, किसी भी लेबॉर्ट्री में, किसी भी साइंसी लाइब्रेरी में ये तहकीक पेश की, उनको तो पता तक नहीं है। और ये यहाँ पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठा एक शख्स जो है, इसको पहले पता चल गया कि 2030 में वो फतवा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई आवाजें रिकॉर्ड करनी थी तो पहले अपने लीडरों की करते, अपने मजहबी रहनुमाओं की करते, उनकी आवाजें सुनाते। नंबर 1, साइंसी दुनिया में इसका पता ही नहीं कि क्या कोई ऐसी भी तहकीक हो रही है या नहीं हो रही, इसका पता ही नहीं। साइंसी दुनिया में वहाँ एक मुसलमान शख्स बैठ के ये कह दे तो उसके लिए हमारी सोच में सिर्फ यही आएगा कि वो अपने लाइक्स बढ़ाना चाहता, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता, और उस शख्स को इतना तक पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या होगा। नंबर 2, ये 1990 में भी शोषा छोड़ा गया। 1990 में कहा गया कि ऐसा खुतबा रिकॉर्ड किया जा रहा है जो जल्द मुसलमानों को सुनाया जाएगा। 1990 से 2024 तक कितने साल हो गए? 34 साल तकरीबन हो गए। 34 साल, 34 ईयर, 34 साल के अंदर एक लफ्ज तक उन्होंने सुनाया। और उनके जो अपने ऑथेंटिक इदारे हैं साइंसी तहकीकात के, उसके अंदर वो एक लफ्ज तक नहीं पहुंचा। एक असाइनमेंट, एक मजमून तक नहीं, एक ऐसे तक नहीं पहुंचा वहां कि वाकई इसके ऊपर कोई तहकीक हो रही है नहीं हो रही। इतना पढ़ा लिखा जाहिल शख्स बैठ के ये बयान दे रहा है, इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? वो कहेंगे देखें जी, आपके नबी की आवाज में जो खुतबा हमने रिकॉर्ड किया है, आपकी किताबों के अंदर कुछ और है, आपके नबी कुछ और फरमा रहे हैं। खुदा ना खास्ता उस खुतबे के अंदर कोई गलत बात सुना देते हैं। पहले एक ज़ेनसाज़ी की गई थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा पाक है, फिर उस गलत ज़ेनसाज़ी की वजह से वो गलत बातें भी बनवाएंगे। एक कितना बड़ा मजमून मकसद इसके लिए हो। नंबर 2, अगर वो आवाज रिकॉर्ड कर भी लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं मुमकिन ही नहीं है ना शरई तौर पे ना साइंसी तौर पे। साइंसी तौर पे हमने बयान कर दिया, शरई तौर पे बाद में आते हैं। अगर ये हो गया तो पता क्या कहेंगे, ऐसे ही शोषण छोड़ देंगे, झूठा कोई खुतबा चला देंगे। उसके बाद इनका अगला हमला जो होगा, अगला हमला, ये पढ़ा लिखा शख्स, इसके अंदर इतना शऊर नहीं है, अपने आप को ये डॉक्टर कहलाता है। कम से कम जब तूने इतनी बड़ी बात करनी है, उलमा, बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान कराम, उनके साथ बैठ के मीटिंग तो कर कि मैं ये बयान देने लगा। दूसरा क्या होगा, वो कहेंगे देखिए आवाज हमने चला दी, अब हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसके जरिए इस आवाज के मुताबिक हम शक्ल सूरत भी बनाएंगे। वो कहेंगे लोग यार कि जब आवाज रिकॉर्ड हो सकती है तो शक्ल सूरत भी बन सकती है। ऐसी कोई शक्ल सूरत बना के, ठीक है, वो शो कर देंगे। उसके बाद उस शक्ल जैसे कई आदमी आपको चलते फिरते मिलेंगे, और किसी को भी देख के आप कहेंगे यार इसकी शक्ल तो वो, अब मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहता, आपकी जुबान पे क्या आएगा कि इसकी शक्ल किसके साथ मिल रही है।
कितना बड़ा शख्स ये, इसने कितना बड़ा जुर्म करने का इसने एक रास्ता छोड़ा। और क्या होगा? आवाज चलाएंगे, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। ऐसे फितने से अल्लाह हमें महफूज रखे। कोई ऐसी आवाज होगी जिसको लोग पसंद करोगे कि यार इस तरह की आवाज थी, ऐसे मीठे मीठे नारे लगाए जाते हैं। शरई तौर पे ये कैसे, साइंसी तौर पे तो मुमकिन है ही नहीं। जब आप बोलते हैं आवाज का एक इर्तियाश होता है, जब वो लहरों के साथ टकराती है, जब तक उसका वजूद है वो थोड़ी देर के लिए आवाज रहती है फिजा में, उसके बाद उसका वजूद जैसे इर्तियाश उसका ठंडा पड़ता है, आवाज खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर अब मैं ये बोल रहा हूँ, जितनी देर ये आवाज रह सकती है सिर्फ उतनी देर में ये वहां रिकॉर्ड होगी, उसके बाद इसका वजूद खत्म। इस आवाज को आप कहीं से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं। इसका और दलील क्या है? हिस्सी तौर पे और दलील क्या है? अगर आवाज फिजा में रिकॉर्ड रहती तो वो सुनाई देती। जब तक वो आवाज फिजा में मौजूद है वो हमें सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। मैंने बोल दिया सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई। जैसी वो आवाज फिजा से खत्म हुई आपको भी सुनना बंद हो। नंबर 3, अगर आवाजें मौजूद होती तो अल्लाह ताला जब हिसाब किताब लेता, पहले तो बात यह है कि किरामन कातिबीन, इनकी जरूरत ही नहीं थी कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। आवाजें रिकॉर्ड थी, अल्लाह ताला फरमाता क़यामत के दिन इनकी आवाजें इनको सुना। जब किरामन कातिबीन का तस्वुर है तो मतलब फिजा के अंदर आवाजें नहीं। इसी तरह अगली दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इनके मुंह के ऊपर स्टेप लगा देंगे, बंद कर देंगे। कौन बात करेंगे? इनके हाथ बात करेंगे कि इसकी जुबान ने क्या कहा था, इसके पाँव हैं, इसके जिस्म के बाकी अज़ा बात करेंगे। जुबान को बोलने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो दलील पकड़ेगी, झूठ बोलेगी, उस टाइम भी अल्लाह के सामने खड़ी हो गए। हत्ता के कुरान पाक ने फरमाया मुशरिकेंगे, कसम उठाएंगे वल्लाही मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह मैं तेरी कसम हम मुशरिक नहीं थे। जुबान वहां भी झूठ बोलेगी। जब हर शय अज़ाब गवाही दे रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमाता कि नहीं, इसके कोई भी अज़ाब बात नहीं करेगा, इसने जो आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं फिजा के वो सुना दो। आखिरी दलील अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत आएगी यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन कलाम करेगी, जमीन खबरें देगी कि इसके अंदर क्या पोशीदा है, किसने क्या अमल किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जब क़यामत आएगी जमीन फटेगी तो लोगों की आवाजें उनको सुनाई देंगी कि उन्होंने क्या कुछ बोला और क्या कुछ करवाया और क्या कुछ किया। जब ना कुरान के अंदर कुछ ऐसा है तो लिहाजा नतीजा क्या निकला, ये चीज ना शरई तौर पे जायज है ना साइंसी तौर पे मुमकिन है। हर एतबार से ये गलत है और इसके पीछे कितने खतरनाक हमले हो सकते हैं अकीदा खत्ले नबूवत पे और इज्जत मुस्तफ़ा, हुर्मत मुस्तफ़ा, नमूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो मैंने आपके सामने। लिहाजा ये मीठे मीठे जो बज़ाहिर ईमानी नारे होते हैं लेकिन इनके पीछे मकासद कुछ और होते हैं। मोमिन जो है एक दूर रस्म नताइज को देखता है, रियलिटी को, हकीकत को देखता है, जाहिर को नहीं कि फौरन देखा बगैर सोचे समझे माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आवाज में खुतबा है 2030 तक ना, जैसे ये आवाज आई, ये बयान आया, पीछे देखे उसकी रियलिटी क्या है, वाकई ये हो सकता है क्या कुरान के अंदर इसका तसव्वुर मौजूद है? अगर है तो कहाँ पे, अगर नहीं है तो इसके मुहर्रकात, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, फ़वाइद क्या हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको इन फितनों से महफूज रखे।